आप सभी माताओं बहनों को जिउतिया व्रत त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमुतवाहन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों के परिवारजनों तथा बच्चों की रक्षा करें और आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ जिउतिया व्रत करते रहें। सबसे कठिन व्रतों में एक जिउतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अपनी संतान खासकर अपने पुत्रों की रक्षा के लिए माताएं बहनें निर्जला व्रत जिउतिया का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं और इस व्रत में जीमुतवाहन के साथ साथ चिल और सियारन की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं कुछ पौराणिक कथाएं। जिउतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और दानी थे। उन्होंने अपना राज्य त्याग कर वन में निवास करना स्वीकार किया। वन में एक दिन उन्होंने देखा कि एक नाग माता अपने पुत्र को अत्यंत दुखी होकर विदा कर रही थी। कारण पूछा तो नाग माता ने बताया, हमारे कुल में यह परंपरा है कि हर दिन एक नाग कुल का बालक गरुड़ के भोजन हेतु दिया जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। मैं मजबूरी में अपने पुत्र को गरुड़ के पास भेज रही हूँ। यह सुनकर धर्मात्मा जीमुतवाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, किसी माता का पुत्र उससे अलग हो, यह सबसे बड़ा दुख है। मैं अपने प्राण देकर भी इसके पुत्र की रक्षा करूंगा। वे उस नागकुमार के स्थान पर स्वयं गए और एक शिला पर उसके वस्त्र को पहनकर लेट गए। तभी गरुड़ देव आए और उन्हें उठाकर ले जाने लगे। बीच रास्ते में गरुड़ को यह एहसास हुआ कि यह नागकुमार नहीं बल्कि कोई और है। गरुड़ ने पूछा कि तुम कौन हो? जीमुतवाहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ। मैंने एक माँ का दुख देखा है, इसलिए उस पुत्र की जगह स्वयं को अर्पित किया है। गरुड़ उनकी धर्मनिष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमुतवाहन को वचन दिया कि मैं आज से किसी भी नाग कुमार का भक्षण नहीं करूंगा। इस प्रकार नागवंश की संतानों की रक्षा हुई। तभी से इस कथा का प्रचलन हो गया। माताएं जीवित पुत्र भगवान से यह प्रार्थना करती हैं, जैसे आपने नाग कुमार की रक्षा की थी वैसे ही मेरी संतान की रक्षा करना, मेरे बच्चों को दीर्घायु, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना। जिउतिया व्रत की दूसरी कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित, कही और सुनी जाने वाली है, जिउती और चेलू सियारन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ज्योति नाम की औरत रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। गांव की और औरतें जब अपने बच्चों को गोद में लेकर खेलती तो उसका मन और अधिक व्याकुल हो जाता। एक दिन चेलू नाम की औरत जो थी उस गांव के जंगल की ओर गई। वहां उसकी मुलाकात सियारन से हुई। सियारन उसकी चेलू सखी सहेली बन गई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ज्योति ने अपना दुख उसे बताया कि उसके कोई संतान नहीं है। सियारिन ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरी दिली इच्छा है कि तुझे संतान का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, जब तेरा बेटा बड़ा होगा तो तू मेरे पास चेलू के नाम पर भेंट करेगी। ज्योति ने भोलेपन में आकर हाँ कह दी। समय बीता, ज्योति को एक सुंदर बेटा हुआ। उसका घर खुशियों से भर गया। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन सियारिन आई और बोली, ज्योति, तूने वचन दिया था, अब अपना बेटा मेरे हवाले कर। ज्योति का कलेजा कांप उठा। वह रोने लगी और बोली, बहन, मैंने तो संतान पाकर ही जीवन का सुख पाया है, मैं इसे अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ। तब सियारिन बोली, ठीक है, यदि तू मुझे देना नहीं चाहती तो चल, अपने वचन को निभाने के लिए तुझे यह व्रत करना पड़ेगा। इस व्रत से तेरा बेटा दीर्घायु होगा और तेरा वचन भी भंग नहीं होगा। इसी के बाद से जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा चली। इस व्रत में माताएं संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए उपवास रखकर यह कथा सुनती और पढ़ती हैं। यही कारण है कि जीवित पुत्रिका व्रत में चेलू सियारन की कथा जरूर पढ़ी और सुनी जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक रानी और एक गरीब माली की पत्नी रहती थी। दोनों ने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखने का संकल्प लिया। अश्विन मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन दोनों ने निर्जल उपवास किया। रानी ने पूरे नियम विधान से व्रत किया और कथा सुनी। माली की पत्नी भी व्रत तो रखी, लेकिन व्रत के नियमों का ठीक से पालन न कर सकी। रात को जब दोनों भूख से व्याकुल हो रही थी, तभी माली की पत्नी का मन डगमगा गया।
उसे बहुत जोर की भूख लगी। तभी उसने देखा कि सियारिन, मादा सियार, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वे प्रसन्न है। यह देखकर उसके मन में लालच आया कि मैं भी खा लूं, कौन देख रहा है। उसने चोरी छिपे कुछ खा लिया। इस कारण उसका व्रत अपूर्ण रहा। दूसरी ओर रानी ने पूरी रात भूखी प्यासी रहकर नियम का पालन किया। फलस्वरूप रानी के पुत्र लंबे समय तक जीवित रहे, बलवान और यशस्वी रहे। उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती रही। दूसरी तरफ माली की पत्नी और उसके बच्चे बहुत ही कमजोर पड़े और उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। माली की पत्नी ने जब रानी और रानी के परिवार को देखा तो उसे अपने भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन उसने जो कर्म किए थे उसका भोगना तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। यदि बीच में नियम तोड़ा जाए तो उसका फल नहीं मिलता। जीवित पुत्री का व्रत करने से बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि बनी रहती है। माताएं बहनें इस दिन यह कथा जरूर सुनती हैं। माना जाता है कि चीलों सियारों की कथा सुनने और याद करने से व्रत पूर्ण होता है और संतान की रक्षा होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई जितिया व्रत का पालन निष्ठापूर्ण ढंग से कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड एंड टेक केयर।